Assalamualaikum. Today we learn about market equilibrium. Market equilibrium होती क्या है? Market equilibrium मीन सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है वेयर जहाँ पे हमारे पास QS और QD यानी क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों बराबर हम कहेंगे हमारे पास ये मार्केट इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम को एक साइड पे हमारे पास QD है, क्वांटिटी डिमांड है, और दूसरी तरफ सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई है। ठीक है, दोनों की वैल्यू ये है क्वांटिटी डिमांड की 50 माइनस 5p। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है, 18 प्लस 3p ये सप्लाई की इक्वेशन है। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, एक तरफ QS है हमारे पास और एक तरफ QD है। ठीक है, 18 प्लस 3p, पी की वैल्यू को एक जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, और जो सी कॉमन वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी उनको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, 3 प्लस 5 8p आ गया हमारे पास। 50 माइनस 18, जब 50 में से 18 माइनस करेंगे हमारे पास 32 आ गया जाएगा। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, वहाँ जाके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 32 32 डिवाइड 8। ठीक है, 8 4 सा 34। ठीक है, ये पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। जो हमारे पास पी की वैल्यू आई है उसको हम पुट करेंगे। पुट द पी इज इक्वल 4 वैल्यू इन क्वांटिटी डिमांड फंक्शन। QD हमारे पास क्या है? QD हमारे पास है 50 माइनस 5p। ठीक है, p हमारे पास 4 आया था, जब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आएगा। 50 में से 20 माइनस करेंगे 30 आएगा। ठीक है, QD हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे QS क्वांटिटी सप्लाई। पुट द p इज इक्वल 4 वैल्यू इन क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन। QS हमारे पास प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, 18 प्लस 12 हमारे पास 30 आ गया। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम में हमारे पास QS और QD बराबर है। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे को ये दोनों बराबर होंगे उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। QS हमारे पास 30 है और QD हमारे पास 30 है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यही मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास QD और ये QS है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम का ये अगर हमारे पास एक पहले दो वैल्यू दी हुई होती थी। ठीक है, उसमें हमने P निकालना होता था और वैल्यू एडिट करनी होती थी। अब हमारे पास 3 वैल्यू दी हुई है QD की। ठीक है, हाँ, QS की हमारे पास 2 वैल्यू है और QD की हमारे पास 3 है। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। QS इज इक्वल टू QD। ठीक है, 13 प्लस 4p ये हमारे पास QS की वैल्यू है, और 14 माइनस 2p माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास QD की वैल्यू है। एक तरफ QS है, एक तरफ QD है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको इक्वेट कर लेंगे। जो सी वैल्यू एक जैसी होंगी उनको हम एक जगह पे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, P हमारे पास कॉमन है, P को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 4p राइट डाउन यहाँ पे हो गया, प्लस का साइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस 2p यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2p प्लस 13 प्लस में पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 14। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 0 के साथ हम इसको इक्वेट कर देंगे, वैल्यू को इक्वेट कर देंगे हमने। ठीक है, पी हमारे पास पी स्क्वायर कॉमन था, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। 4 प्लस 2 6p आ गया। जब 40 में से 30 माइनस करेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, ये एक वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट। ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac। ठीक है, डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी। ठीक है, पी कोफिशिएंट स्क्वायर के साथ जो सी वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, और जो b के साथ वैल्यू होगी, ठीक है, p के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास b होगी, और c में क्या जो सी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमारे पास c होगी। ठीक है, अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। b हमारे पास क्या है? माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 है हमारे पास, c की वैल्यू -27 है। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 आता है यहाँ पे। ठीक है, जब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 27 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 98। ठीक है, जब हम दोनों को सोल्व करेंगे हमारे पास, ठीक है, 144 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 144 को जब अंडर रूट स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे हमारे पास 12 आएगा। 12 कितना होता है हमारे पास? 144। एक दफ़ा प्लस का साइन है तो ठीक है, एक दफ़ा हम प्लस के साथ लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लेंगे। हम -6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, -6 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 12 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास 6 आ गया, डिवाइड बाई 2। 2 डिवाइड बाई 6 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, -6 -12 कितना आ जाएगा हमारे पास? -18। ठीक है, क्योंकि हमेशा साइन किसके साथ है? बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, -18 डिवाइड बाई 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 18। ठीक है, 18 को डिवाइड 2 के साथ करेंगे हमारे पास -9 आ जाएगा।
ठीक है। पी की हमारे पास 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव साइन आया है, एक नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। एक 3 वैल्यू है, एक -9 है, ठीक है। वी एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। हमेशा हम पॉजिटिव साइन को चूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्यू डी की वैल्यू में हम, ठीक है, जो हमारे पास पी की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। 14 माइनस 2p माइनस पी का स्क्वायर था, इसमें पी की वैल्यू हमारे पास 3 को हमने पॉजिटिव साइन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और हम इसमें पुट कर देंगे 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 40 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू हम पी की पुट कर देंगे तो हमारे पास 25 आंसर आया, ठीक है। क्यू एस की वैल्यू हमारे पास 13 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, ठीक है। 13 में हम 12 ऐड करेंगे, हमारे पास 25 आंसर आया। हम कह सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम राइट डाउन, ठीक है। क्यू एस इज इक्वल है क्यू डी के। क्यू डी हमारे पास 25 है और क्यू एस भी हमारे पास 25 है। पी की वैल्यू हमारे पास 3 है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।